अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो इस क्वेश्चन में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास है 2 रेज़्ड पावर 2x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 128। तो अब एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और वो पावर में है, ओके। और बेस क्या है उसकी 2, 2x प्लस 2 पावर में है, बेस 2 है एंड दैट इज़ इक्वल टू 128। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 128 को हम कन्वर्ट करेंगे 2 की बेस में, ओके। सो 264 टाइम्स 128 है, ठीक है। एंड 232 टाइम्स 64, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। तो 2 रेज़ टू पावर 7 हम लिख सकते हैं 128 की जगह पे, ओके। तो अब बेस हमारे पास सेम हो चुकी है। जब बेस सेम है, दरमियान में इक्वल का साइन है, सो पावर्स भी क्या है हमारे पास, इक्वल होंगी, ओके। सो 2x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल के एक साइड पे होना चाहिए। सो जो प्लस हो रहा है नंबर, पहले हम उसको शिफ्ट करेंगे ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल साइन, तो राइट साइड पे जाके वो माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 2 5, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। अब सेकंड पार्ट है 1/4 रेज़्ड पावर माइनस x एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास 1 न्यूमरेटर में है, ओके, और डिनोमिनेटर में है 4 रेज़्ड पावर माइनस x और 2। अब 2 ये प्राइम नंबर है और 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 को हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने एक्चुअल में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो पावर में है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि बेस को सेम कर रहे हैं, ओके। सो अब यहाँ पे हमारे पास पावर नेगेटिव में है, उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे 2 रेज़्ड पावर 1 न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगी पावर, ओके। सो यहाँ पे अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, क्योंकि राइट साइड पे 2 है, तो 4 को भी हम 2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो 2 स्क्वायर होल पावर x वैसे ही रहेगी एंड दैट इज़ इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर -1। अब हमने ये रूल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी हमारे पास नंबर है a, लेट्स सपोज उस पे पावर है m और होल पावर है n, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़्ड पावर 2x एंड दैट इज़ इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर -1। अब बेसिस सेम है, पावर्स भी इक्वल होंगी, दरम्यान में इक्वल का साइन है, सो 2x इज़ इक्वल टू -1। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 को हम इक्वल की दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3 रेज़्ड पावर -x प्लस 4 एंड दैट इज़ इक्वल टू 81, ठीक है। अब अगेन x हमारे पास पावर में है, उसकी बेस क्या है 3, तो 3 प्राइम नंबर है, 81 को हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 81 को फैक्टराइज़ करेंगे 3 से, क्योंकि हमने उसे 3 में कन्वर्ट करना है। सो 327 टाइम्स 81, 3 9 टाइम्स 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। सो 3 की पावर यहाँ पे है 4। 81 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़्ड पावर 4। अब बेसिस सेम है, दरम्यान में इक्वल का साइन है, सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट -x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4, ओके। अब 4 यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो -x इज़ इक्वल टू 4 -4 और -x इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -x इज़ इक्वल टू 0 है, सो अगर x को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दें पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है, तो -x राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे क्या हमारे पास बच जाएगा 0। सो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, राइट। x पॉजिटिव भी हो जाएगा और x की वैल्यू 0 ही रहेगी। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करें, तो ऑब्वियसली जब एक साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड को भी करेंगे, तो यहाँ पे x हमारे पास 0 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। x की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी और x पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 रेज़्ड पावर -3x इज़ इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे पावर में x है अगेन, और बेस क्या है 8, और यहाँ पे हमारे पास 4 है, ठीक है। अब 4 और 8 दोनों अलग नंबर्स हैं, दोनों को हमने किसी सेम नंबर में कन्वर्ट करना है। सो 2 8 और 4 दोनों का फैक्टर है, ठीक है। सबसे पहले तो हम 4 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे क्योंकि 8 न्यूमरेटर में है, ओके। सो इसकी पावर -1 हो जाएगी।
अब हमने 8 और 4 का जो कॉमन फैक्टर है 2 है, ठीक है। सो 2 में हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, ठीक है। सो 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब होल पावर -3x वैसे ही रहेगी। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और होल पावर -1 वैसे ही रहेगी। एंड अब हमारे पास पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। पावर है एंड देन अगेन होल पावर है। सो प्लस माइनस माइनस एंड 3 3s आर 9x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस एंड 2 1s आर 2। तो हमारे पास बेस सेम है 2 और दरमियान में इक्वल का साइन है, सो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। -9x इज़ इक्वल टू -2। अब माइनस साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे -9 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो -9 ही राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, ओके। +9 नहीं कर देना इसको। तो यहाँ पे 2 -2 बाय -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2/9। अब क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर y। दैट मीन्स कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y इस पूरे इक्वेशन में हमारे पास, ठीक है, पावर में है। लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी जो भी नंबर्स हैं उनकी पावर में है। दैट मीन्स कि अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि आपने इन नंबर्स को किसी सेम नंबर में कन्वर्ट करना है। अब देखें 6 है और 36 है और 216 है। सो 36 और 216 का फैक्टर होता है 6, ठीक है। दोनों नंबर्स का 6 फैक्टर है, तो 36 और 216 को भी हम 6 में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ नॉट कंपल्सरी, हमने बेस जो है वो सेम करनी है, तो वो जिस तरह से भी लाइक जिस नंबर पे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम कर लेंगे। अब 36 रेज़ टू पावर 2y माइनस 5 over 6 raised to power 3y is equal to 6 raised to power 2y minus 1 over 216 raised to power y plus 1। अब 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है, राइट। तो 36 की जगह हम लिख लेंगे 6 स्क्वायर होल पावर 2y माइनस 5 वैसे ही रहेगी, डिवाइडेड बाय 6 रेज्ड टू पावर 3y। ऐसे ही यहाँ पे भी ये आ जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 216 को हम लिख सकते हैं 6 क्यूब, क्योंकि 6 को 6 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 216 आ जाएगा। होल पावर y प्लस 6 वैसे ही रहेगी। अब अकॉर्डिंग टू द पावर रूल ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। 2 2s आर 4y माइनस 10, 2 5s आर 10, और इसी तरह से यहाँ पे ये वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी और यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3y से भी मल्टीप्लाई होगा और 6 से भी, सो 3y प्लस 18। अब इन सब की बेस सेम है, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। जैसे ये रूल है कि अगर हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे बेस हम कंबाइन कर लेंगे, 6 वैसे ही रहेगा और पावर 4y माइनस 10 और 3y ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 3y प्लस 18 न्यूमरेटर में जाके साइन इसका चेंज हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4y माइनस 3y 1y होगा, ओके। और क्योंकि हमारे पास इन दोनों के साथ y है इसलिए हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। 4y माइनस 3y 1y माइनस 10, ओके, इज इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर 2y और माइनस 3y। इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों के साथ y है तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं। अब 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1y, और -1 और -8 आपस में सॉल्व होके -9। अब हमारे पास बेस सेम है, इक्वल का साइन है, सो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो इसको हम कंपेयर करके लिख लेंगे y माइनस 10 इज़ इक्वल टू -y माइनस 9, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो राइट साइड पे जो -y है उसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओके, क्योंकि y को हमने एक साइड पे लेके जाना है इक्वल साइन के। ये बाकी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे y प्लस वाई हो जाएगा, -10 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, कॉन्स्टेंट्स जो हैं जो नंबर्स हैं उनको इक्वल के एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो 2y इज़ इक्वल टू 1 और 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और y इज़ इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई। दैट मीन्स कि इसको हमने रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखना है। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2। अब बेस सेम है हमारे पास 1 प्लस एक्स दोनों की, ओके, और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ करना है।
कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, ए रेज़्ड पावर m और दूसरा है ए रेज़्ड पावर n, बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे ए बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो सेम ये रूल जो है ये हम अप्लाई करेंगे। पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + x रेज़्ड पावर 3/2 + 1/2। पावर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है 2, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 + 1 हमारे पास हो जाएगा 4/2। 1 + x रेज़्ड पावर 4/2 और 2 2 ज़ा 4 कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है सिम्प्लीफाई, दैट मीन्स कि भी इसको भी हमने सिम्प्लीफाई करना है, इन पार्ट्स को वैल्यू नहीं फाइंड करनी, जस्ट इसको सिम्प्लीफाई करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट है x का, और x रेज़्ड पावर 6 स्क्वायर रूट में है, और डिनोमिनेटर में x रेज़्ड पावर -1/3। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब देखें सबकी बेस x है, हमने इसको दैट मीन्स कि कंबाइन करना है जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग। तो रेडिकल फॉर्म को हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे रेडिकल फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, x रेज़्ड पावर 1/3। इसी तरह से यहाँ पे x रेज़्ड पावर 6 तो वैसे ही रहेगा, और जो स्क्वायर रूट है 1/2 तो वो यहाँ पे हमारे पास 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, x रेज़्ड पावर 6 है और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ओके, सो हमारे पास हो जाएगा 6 1 6 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से x रेज़्ड पावर -1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, तो पावर नेगेटिव है, न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी वैल्यूज़ वैसी ही रहेंगी जो पहली दो हैं। ओके, अब इन सब की बेस सेम है, तो हमने जो रूल पढ़ा है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हों वैल्यूज़ तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो इन सब की पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, x एक ही दफ़ा लिखेंगे और पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो x रेज़्ड पावर 1/3 + 6/2 + 1/3। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, तो सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 + 6/2 + 1/3, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, एलसीएम इसका हम फाइंड कर लें, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2, तो एलसीएम आ जाएगा 6। अब 3 2 ज़ा 6, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से जो नंबरेटर में है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 3 ज़ा 6, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18। इसी तरह से 3 2 ज़ा 6, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 18 + 2 डिवाइडेड बाई 6। इनको प्लस करें तो 22/6, और इसको हम सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें 22, और इसी तरह से 2 3 ज़ा 6, तो x रेज़्ड पावर 11/3। अब नेक्स्ट पार्ट में भी सेम इसी तरह से हमने सिम्प्लीफाई करना है, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x रेज़्ड पावर 1/3 और मल्टीप्लाई बाय x रेज़्ड पावर 5/3 डिवाइडेड बाय x रेज़्ड पावर -2। अब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर। अब सबकी बेस सेम है, पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, 1/3 + 5/3 + 2, और 3 है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम हमारे पास 3 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 1 ज़ा 3, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, सो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3, और x रेज़्ड पावर 12/3, 3 4 ज़ा 12, तो x रेज़्ड पावर 4। नेक्स्ट पार्ट है x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x रेज़्ड पावर 5 स्क्वायर रूट में है, एंड डिवाइडेड बाय x रेज़्ड पावर -1/2। तो अब यहाँ पे इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, x रेज़्ड पावर 5 है और स्क्वायर रूट दैट मीन्स 1/2, तो 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय x रेज़्ड पावर -1/2। अब यहाँ पे इन सब की बेस x है, तो इनको हमने कंबाइन करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, x रेज़्ड पावर 2 + 5/2 + 1/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है, सो 2 ही रहेगा, एंड 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 + 1। ओके, आई होप यू कैन सॉल्व फ्रैक्शंस। अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें 3 मेथड से मैंने सिखाया हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास x रेज़्ड पावर 5 सिम्प्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नंबर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, x भी y भी। हमने x को कंबाइन करना है, इसी तरह से y को भी कंबाइन करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स।
ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है 3xy होल स्क्वायर। तो ये जो होल स्क्वायर है 3xy मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ये इन तीनों पे पावर आ जाएगी। ओके, ये रूल्स हमने पढ़े हैं ऑलरेडी कि अगर हमारे पास नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, और पावर है तो वो उन सब पे पावर आ जाएगी। ओके, या डिवाइड भी हो तो डिवीजन में भी यही रूल अप्लाई होता है। अगर हमारे पास नंबर डिवाइड हो और होल पावर हो तो वो पावर उन सब पे आ जाएगी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा। सो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म किया तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 पे भी पावर आ जाएगी, एक्स की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। ठीक है, 4 और 2। इसी तरह से y की पावर 3 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, 1/2 इन दोनों की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो x रेज़्ड पावर 4 होल पावर 1/2 है। ये रूल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों पावर्स। तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। इसी तरह से यहाँ पे 4 आ जाएगा, x रेज़्ड पावर 8 और y रेज़्ड पावर 6। अब 9x² y² मल्टीप्लाई बाय x² y³ डिवाइडेड बाय 4 x रेज़्ड पावर 8 एंड y रेज़्ड पावर 6। अब हमने क्या करना है, x और y को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेना है। 9/4 एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, x² y² y³ भी वैसे ही रहेगा। इन दोनों को हमने ऊपर शिफ्ट कर लेना है तो इनकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब x जो बेस सेम है उनको हमने कंबाइन कर लेना है और y बेस जो सेम है उनको कंबाइन कर लेना है। सब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो जिनकी बेस सेम है, यहाँ पे x और यहाँ पे y, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ओके, तो x रेज़्ड पावर 2 + 2 - 8 मल्टीप्लाई बाय y रेज़्ड पावर 2 + 3 - 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर 9/4 x रेज़्ड पावर -4 एंड y रेज़्ड पावर -1। अब इन दोनों की पावर्स नेगेटिव है एंड वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव्स। सो यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।